हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बीएचयू या सीएचएस के फॉर्म के बारे में कि क्या होता है, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन भर सकता है, इसके क्या फायदे होंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग इस वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं पहले कि बीएचयू और ये सीएचएस क्या होता है। इसका देखिए, पहले तो जो यूनिवर्सिटी बनी थी वह थी बीएचयू, जिसका है मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी है तो इसमें जो पढ़ाई होगी वह ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई होती है। ठीक है, तो इसमें ग्रेजुएशन करने का मतलब बीए बीएससी इंटर के बाद वाले क्लासेस चलते हैं। लेकिन इसी का सेम कि ग्रेजुएशन से नीचे वाले जो इंटर या इंटर मैट्रिक वाले या हाई स्कूल वाले मिडिल स्कूल वाले के लिए पढ़ाई के लिए इसमें क्या किया गया, एक स्कूल बनाया गया। उसी बीएचयू की ही एक सब्सिडरी बॉडी है। मतलब बीएचयू में बीए का पढ़ाई, लेकिन उससे नीचे की जो पढ़ाई होती है वह किस में होती है, सीएचएस में। बैचलर डिग्री इसमें होगा और उसी से छोटा लेवल पे जो होता है तो ये सीएचएस, मतलब समझिए तो उसी का एक छोटा सा भाई है सीएचएस। इसको कहा जाता है सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी। ये जो है, सॉरी, सेंट्रल हिंदू स्कूल सीएचएस, ये जो स्कूल है इसमें पढ़ाई जो होती है आपको नर्सरी से लेकर, पहले तो 6 क्लास से के ऊपर के बच्चों को होता था, लेकिन अब नर्सरी से लेकर 12th क्लास के बच्चों का पढ़ाई इसमें कराया जाता है। नर्सरी का, एलकेजी का भी पढ़ाई होता है इसमें। एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी 1 2 3 हर क्लास की पढ़ाई इसमें होगी। और बी इसके बाद 12th के बाद की पढ़ाई जो होगी वह बीएचयू में होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसी के बारे में जानेंगे कि अगर आपको भी इंटरेस्ट होगा कि इसमें एडमिशन ले, या आपके घर में कोई छोटा भाई बहन या बच्चा होगा तो उसका कैसे इसमें एडमिशन होता है, किस किस क्लास पर एडमिशन होता है। तो इसमें जो बेसिकली आपको अगर एडमिशन लेना होगा तो किस क्लास पर ले सकते हैं। एक तो आप एलकेजी पर, जब छोटका छोटका नन्ही नन्ही रहेगा अंडी बुच्ची, एलकेजी पर होता है। इसके अलावा नर्सरी पर होता है और इसके अलावा क्लास 1 में होता है और इसके अलावा क्लास 6 पर एडमिशन होगा। तो क्लास 6 पर जो एडमिशन होगा इसके लिए लड़का 5 तक अपने यहाँ स्कूल में पढ़ेगा और यहाँ पर पढ़ेगा 6 में। और ये जितने भी एग्जाम एडमिशन होते हैं, चाहे एलकेजी में, चाहे नर्सरी में, चाहे 6 क्लास के लिए एडमिशन होगा, तो इसमें कोई भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है। ये लकी ड्रॉ के द्वारा एग्जाम एथु होता है। फॉर्म भरेंगे, उसमें लकी ड्रॉ निकलेगा, जिसका नाम आ गया उसका एडमिशन हो जाएगा। इसका कोई और एथु नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चा 6 क्लास में एडमिशन लेगा तो 6 क्लास में पढ़ेगा, 7 में पढ़ेगा, 8 में पढ़ेगा। इसके अलावा किसी और का इच्छा होगा एडमिशन करने के लिए तो वह 9th क्लास में अपना एडमिशन करवा सकता है। तो 9th में पढ़ेगा, 10th 11th ऐसे पढ़ सकता है। या फिर 10th क्लास दिया हुआ है तो वह 11th क्लास में एडमिशन ले सकता है। तो एडमिशन लेना होगा तो वह 9th में एडमिशन ले सकता है, 11th में ले सकता है, 6 में ले सकता है, 1 में, नर्सरी में और एलकेजी में। इन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर ये 6 क्लास 1 क्लास जो ऊपर वाले लाइन है, इन क्लासेस में लकी ड्रा के द्वारा एग्जाम हो, मतलब एडमिशन होता है। इसमें कोई प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। लेकिन क्लास 9th लेवल पर एग्जाम देकर आपको अगर उस लायक होंगे, आपका एग्जाम निकलेगा तो आपका एडमिशन होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा एडमिशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। वहीं 11th क्लास पर भी होता है कि 11th क्लास में भी आपको इंट्रांस एग्जाम होगा और तभी होगा। और वैसे भी देखिए 11th क्लास जो होता है इसमें आपको 10th क्लास के बाद क्लासेस बट जाते हैं। यहाँ पर आपके पास में जो सीएचएस होता है, ऐसे साइंस कॉमर्स आर्ट सब होता है इसमें, तो इसमें 11th क्लास में मैथ का भी क्लास होता है। आईएससी मैथ से हो सकता है, आईएससी आप बायो से भी ले पढ़ सकते हैं, इसमें आर्ट्स भी आप पढ़ सकते हैं, साथ में इसमें आप कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। तो 11th क्लास में यहाँ पर एडमिशन इन चारों में होता है। चारों के लिए एग्जाम होते हैं, मैथ वाले का भी होता है, बायो वाले का भी, आर्ट्स का भी और कॉमर्स का भी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी को आगे जानते हैं। अब ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि 9th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपको सोचिएगा कि नहीं हम 8 क्लास में एडमिशन ले लें, चाहे सेकेंड ईयर में सीधे आईएससी सेकेंड ईयर में एडमिशन ले, तो नहीं होगा, आपको 11th में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास में अगर टोटल सीट की बात करेंगे कि जब एग्जाम होगा तो एक बार में कितने बच्चों का एडमिशन हो सकता है, तो यहाँ पर एडमिशन जो होगा क्लास 11th क्लास में अगर बात करेंगे तो टोटल 130 स्टूडेंट का एडमिशन होता है। इसमें कंडीशन भी होते हैं, लड़कियों के लिए अलग सीट रिजर्व होता है, लड़कों का अलग होता है, और साथ में इसमें जो उन लोग के रिलेटिव वगैरह होते हैं जो बीएचयू में होते हैं डिपार्टमेंट वाले, उनके स्टूडेंट का पहले होता है, प्रायोरिटी पर रखा जाता है। टोटल सीट होते हैं 130, किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। इसी तरह क्लास 11th की अगर बात करेंगे तो क्लास 11th में मैथ के लिए, क्योंकि 11th क्लास में जो एडमिशन होंगे, कुछ बच्चे मैथ वाले होते हैं, कुछ बायो वाले होते हैं, कुछ आर्ट्स वाले होते हैं, कुछ कॉमर्स वाले होते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सीट होती है वह मैथ वाले की होती है, और मैथ वाले की सीट सबसे ज़्यादा होती है। 105 बच्चों का एडमिशन होता है, लड़का लड़की मिलाकर। इसके अलावा बायो में टोटल 41 सीट होते हैं, साथ में आर्ट्स में 37 सीट होते हैं, और कॉमर्स में आपको 57 सीट होते हैं जिस पे एडमिशन लिए जाते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम सीट को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको तो एडमिशन केवल एक ही सीट पे लेना है, तो तैयारी इस ढंग से करिएगा कि आपका एक सीट रिजर्व हो जाए। सीट ठीक ठाक है, इतना भी कम नहीं है, अच्छा सीट है, ठीक है। तो क्लास 11th में इतने इतने सीट होंगे, मतलब इतने लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी लोग का काम खत्म है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे जानेंगे कि इसका जो प्रोसेस होगा, इसका फॉर्म कब भराएगा, कब तक इसका डेट है फॉर्म भरने का। तो इसका जो है ऑनलाइन जो फॉर्म भरना स्टार्ट होने की डेट है 20 फरवरी से। अभी जो है आज हम जो वीडियो बना रहे हैं 1 मार्च है, फॉर्म अभी ऑनलाइन हो रहा है इसका। CHS इसका जो है फॉर्म CHS के नाम से भी है और साथ में BHU के भी नाम से इसका फॉर्म आया है, ठीक है। लास्ट डेट इसका फॉर्म कब तक भर पाएंगे, तो 20 मार्च तक का इसका लास्ट डेट है। 20 मार्च तक आप फॉर्म भर लीजिएगा, मई में इसका एग्जाम होगा, जून में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डेट है, डेट से पहले आप लोग अपना फॉर्म, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, उससे पहले ही आप लोग फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने में क्या खर्च आने वाले हैं, तो इसका फॉर्म भरने में जनरल के लिए, OBC के लिए तथा EWS के लिए जो है इस कैटेगरी में जो सीट पैसा लगेगा वह 800 रुपया लगेगा, और साथ में हरिजन और ST और SC दोनों में आपको 500 रुपया लगेगा, ठीक है। ये 500 रुपये लगेगा SC और ST के लिए। जनरल, OBC और EWS के लिए जो पैसा लगेगा वह पैसा कितना लगेगा? 800 लगेगा, ठीक है। बाकी आप फॉर्म की दुकान पर भरने जाएंगे तो भी 50 रुपया 60 रुपया एक्स्ट्रा तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो वो अपना एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, वो जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें अगर बात करेंगे सिलेबस की, और हम यहाँ पर सिलेबस की बात कर रहे हैं क्लास 11th की, क्योंकि तैयारी वगैरह का जो अभी हम बताने वाले हैं वह 11th क्लास पर बताएंगे। तो क्लास 11th में हम बता रहे हैं वह अभी किन बच्चों के लिए, जिनका इंटर अगर वह साइंस से लेते हैं, ISC रहेगा। तो ISC में 2 पार्ट बनते हैं, एक या तो आप मैथ से पढ़ने वाले हैं या तो आप पढ़ने वाले हैं बायो से। तो अगर आप मैथ से पढ़ेंगे तो आपको, या फिर बायो से पढ़ेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम 2 देना है, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने वाले हैं? 100 क्वेश्चन टोटल होंगे। इन 100 क्वेश्चन में अगर आपका मैथ है तो आपको फिजिक्स भी बनाना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी बनाना पड़ेगा। मैथ को तो बनाना ही पड़ेगा, आप मैथ से हैं तो आप मैथ देंगे, फिजिक्स देंगे और साथ में आप देंगे केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा आप घालू में रखिए, इसमें वो दोनों में आएगा। इसके अलावा बायो में भी रहेंगे तब पर भी आपको फिजिक्स देना पड़ेगा, तब पर भी आपको केमिस्ट्री देना पड़ेगा। तो ये एग्जाम एक ही साथ एक ही पेपर पर होंगे दोनों, चाहे आप मैथ से हो चाहे आप बायो से हो। अगर आप मैथ से हो, बायो से हो, फिजिक्स सेम टू सेम रहेगा, केमिस्ट्री भी सेम टू सेम रहेगा। जिसका मैथ होगा वह मैथ का पेपर देगा, जिसका बायो होगा वो बायो का पेपर देगा। इसके अलावा उनको इंग्लिश भी देना पड़ेगा, उनको हिंदी भी देना पड़ेगा, और साथ में आपको GK GS भी देना पड़ेगा। ये टोटल सब्जेक्ट होते हैं जिसका आपको इंट्रांस एग्जाम में तैयारी कराई जाती है, या इंट्रांस एग्जाम परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको GK भी पूछेगा, हिंदी भी पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, मैथ और बायो भी पूछा जाएगा, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ और बायो में से आपको चूज करना होगा कि आप मैथ से हैं कि बायो से। बाकी
ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन जो होते हैं फिजिक्स में होते हैं। इसी तरह सेम टू सेम जिसका मैथ होगा उसका मैथ से 25 क्वेश्चन होगा, जिसका बायो होगा उसका बायो का 25 क्वेश्चन, 25 25 और 25 मिला के 75 क्वेश्चन हो गया। साथ में आपको इंग्लिश में जो क्वेश्चन होते हैं वह 10 होते हैं, हिंदी में क्वेश्चन होते हैं 10 और जीके जीएस से क्वेश्चन होते हैं 5। तो ये क्वेश्चन मिला के ये 25 नंबर और ये 75 मिला के आपको टोटल 100 क्वेश्चन जो होंगे सीएचएस के परीक्षा में आपको आईएससी लेवल, जब आप 10th क्लास में रहेंगे, 10th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको 11th में एडमिशन के लिए इतने नंबर का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब आप हमसे पूछें कि सर कितना नंबर आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगर आप मैथ वाले हैं तो आप कोशिश करिए 85% से अगर आपका ज़्यादा रहा, तो अगर आप इसमें से 100 में से 85 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर सही बना देते हैं तो आपका हो जाएगा। अगर यहीं आप बायो से हैं तो बायो के लिए 80 नंबर से ज़्यादा रहना चाहिए, मैथ वाले को 85 नंबर से ज़्यादा रहे और मैथ वाले को बायो वाले को 80 नंबर से अगर ज़्यादा रहेगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस रह जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है, 85 नंबर के आसपास में ये जाता है, तो इसको ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें तैयारी की रह गई बात, तो आप का सिलेबस जो होगा वह कहाँ से रहेगा, तो आपका 11th क्लास में जो एंट्रेंस एग्जाम रहेगा तो उसमें 9th क्लास का और आपको 9th और 10th लेवल के ही पढ़ने होंगे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमारे इस नंबर पर भी हमसे मदद ले सकते हैं, 8228080419। इस नंबर पर आप कॉल करके, अगर हम कॉल रिसीव नहीं करेंगे, क्लासेस चलते रहेंगे तो रिसीव भी नहीं करते हैं, तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपका जब भी देखेंगे तो आपको जरूर रिप्लाई देंगे। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमसे बेझिझक आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर लीजिएगा। कॉल का कोई भरोसा नहीं है कि हम रिसीव कर पाएँ, लेकिन मैसेज करिएगा तो जी बिल्कुल आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है, इस नंबर पर कोर्स संबंधित आप जानकारी भी ले सकते हैं। इस चैनल पर इसके रिलेटेड सीएचएस बीएचयू के रिलेटेड और भी वीडियो आते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किसी में भी डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, रह गया अगर आप ऑफलाइन बैच के चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन बैच जो चालू होगा 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 घंटे का क्लासेस चलेंगे, जिसमें आपको ये सीएचएस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे जितने भी डाउट होंगे हमने क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर दीजिएगा, नंबर तो दे ही दिए हैं, आप नंबर से भी आप बात कर सकते हैं।